नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत मैं एक तस्वीर से करना चाहता हूं। ये तस्वीर आज बहुत ज़्यादा वायरल है। इस तस्वीर को सबसे पहले आप देखिए। ये तस्वीर दोस्तों अभी अभी आई है और इस तस्वीर में आपको दो चेहरे ख़ास नज़र आ रहे हैं। एक हैं अमित वर्मा और दूसरे हैं विश्वनाथ पाल। ये तस्वीर दोस्तों बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि अभी अभी खबर मिल रही है, अभी अभी ये खबर सामने आ रही है कि कटहरी सीट जो है, जो अंबेडकर नगर की कटहरी सीट है, वहाँ से बसपा के प्रत्याशी होंगे अमित वर्मा। जी हाँ दोस्तों, इस समय की सबसे ताज़ा खबर मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और हमने इससे पहले आपको बताया था कि मायावती जी ने समीक्षा बैठक की है और उपचुनावों को लेकर मंथन किया है और वहीं ऐलान कर दिया था कि हम 10 सीटों पर पूरी मजबूती दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। और आखिरकार दोस्तों वही हुआ। ये जो तस्वीर आई है बहुत ख़ास है और अमित वर्मा यहाँ पर खड़े हुए हैं, विश्वनाथ पाल खड़े हुए हैं। तो कटहरी सीट पर दोस्तों फाइनल कर दिया गया है बसपा का प्रत्याशी। और इसके अलावा 2 सीट और है जहां पर माना जा रहा है कि ये प्रत्याशी होंगे, जैसे कि फूलपुर से शिवबरन पासी। फूलपुर सीट प्रयागराज की है। शिवबरन पासी यहाँ से उम्मीदवार होंगे। मझवा सीट की बात करूँ तो दीपक तिवारी को प्रभारी बनाया गया है। देखिए, आमतौर पर बसपा का जो प्रभारी होता है वही प्रत्याशी होता है, लेकिन यहाँ पर अमित वर्मा का नाम एकदम फाइनल कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अमित वर्मा कटहरी सीट से उम्मीदवार होंगे, जबकि फूलपुर से शिवबरन पासी और मझवा सीट से, मिर्ज़ापुर की मझवा सीट से दीपक तिवारी। दोस्तों, जो अंबेडकर नगर ज़िला है, अंबेडकर नगर लोकसभा सीट है, वहाँ आप जानते हैं कि इस बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो यहाँ से लालजी वर्मा जीते हैं और इसीलिए मायावती जी ने यहाँ पर अमित वर्मा को अपना उम्मीदवार उतार कर पूरा जो समीकरण है समाजवादी पार्टी का या फिर बीजेपी का, वो बिगाड़ दिया है। दोस्तों, अगर मैं 2024 लोकसभा चुनाव की बात करूं तो बसपा को यहां पर करीब करीब 2 लाख वोट मिले थे। दोस्तों, जैसे ही अमित वर्मा को उम्मीदवार घोषित किया गया, जो विरोधी हैं वो खास तौर से टेंशन में आ गए। इस बार माना जा रहा है कि जैसा समीकरण वैसे प्रत्याशी। अब आप फूलपुर को देखिए, शिवबरन पासी, मझवा से दीपक तिवारी ब्राह्मण चेहरा। तो ब्राह्मण, ओबीसी, एससी और पिछड़े लोगों को, खास तौर से माइनॉरिटीज़ को भी मौका मिलेगा। इस समय बहन जी बहुत ज़्यादा सीरियस हैं उपचुनावों को लेकर। तो बता दूं कि बहन जी हर मुद्दे पर दोस्तों बेबाकी से अपनी राय रख रही हैं और एससी एसटी आरक्षण के मुद्दे पर जिस दमदारी मजबूती के साथ उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, पूरे देश भर में दोस्तों चर्चा है कि भाई नेता हो तो बहन जी जैसा हो। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो पिछले उपचुनाव हैं, आमतौर पर बसपा अपने प्रत्याशी नहीं उतारती थी, लेकिन इस बार प्रत्याशी क्यों उतार रही है, ये बड़ा सवाल है। देखिए, कहा जा रहा है कि इस बार प्रत्याशी इसलिए बसपा उतार रही है क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो ज़िला पंचायती उपचुनाव था उसमें बसपा ने जीत हासिल की है और उस जीत के बाद बसपा के जो हौसले हैं वो बुलंद नज़र आ रहे हैं। और देखिए, ये जो उपचुनाव है ना, ये सेमीफाइनल है दोस्तों, सेमीफाइनल है ये, इसे हल्के में मत लीजिए। ये 10 सीटों पर चुनाव बताएगा कि 27 में कौन आगे आएगा, 27 में किसकी सरकार बनेगी। तो अगर बहन जी इन 10 सीटों में से 5 सीट भी जीत लेती हैं, 6 सीट भी जीत लेती हैं, वैसे तो विश्वनाथ पाल कहते हैं कि 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे और बसपा के तमाम नेता यही कहते हैं कि हम इस बार 10 की 10 सीटें जीतेंगे। दोस्तों, अगर ऐसा होता है, अगर 10 की 10 सीटें बसपा जीत जाती है तो फिर तो दोस्तों इतिहास हो जाएगा, इतिहास रच जाएगा। और फिर आप ये मान लीजिएगा इस उपचुनाव के नतीजों के बाद कि 27 में बसपा की ही सरकार बनेगी।
दोस्तों मायावती जी की जो सक्रियता है उसका हर कोई कायल हो चुका है। जो विरोधी कहते थे कि बहन जी घर से नहीं निकलती हैं, बहन जी कुछ नहीं करती हैं, अब बहन जी ने तो बहुजन मूवमेंट को ख़राब कर दिया है, आज उनके मुंह पे करारा तमाचा लगा है। आज वही लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उनके विरोधी चुप हैं, खामोश हैं। दोस्तों बसपा सुप्रीमो ने जिस तरीके से दमदारी के साथ चुनाव में उतरने का फैसला किया है, पूरे के पूरे बहुजन समाज में इसको लेकर दोस्तों खुशी की लहर है। जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो दोस्तों खुश नज़र आ रहे हैं इस फैसले के बाद। और अमित वर्मा भी खुश हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो इस मूवमेंट से जुड़े हैं और बहन जी ने अगर हम पर विश्वास भरोसा जताया है तो हम पूरी मेहनत करेंगे, पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों अमित वर्मा ये भी कहते हैं कि इस सीट पर बसपा की ही जीत होगी और बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं अमित वर्मा। दोस्तों जाहिर तौर पर दोस्तों उपचुनाव में अगर अमित वर्मा जैसे कार्यकर्ताओं, नेताओं को टिकट मिल रहा है तो आप समझिए कि आने वाले दिनों में जो संकेत हैं, जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं जो लगातार संघर्ष काम कर रहे हैं, उनके लिए एक उम्मीद है। अब बहन जी अपने ही कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा रही हैं, अपने ही नेताओं को आगे बढ़ा रही हैं। अब किसी बाहरी को टिकट नहीं मिलेगा, किसी बाहरी को टिकट नहीं मिलेगा। और जो लोग कहते हैं कि बहन जी पैसे लेती हैं टिकट के लिए, वो तो दोस्तों एक्सपोज हो चुके हैं कई बार। दोस्तों किसी के पास ये सबूत नहीं है कि बहन जी टिकट के लिए पैसे लेती हैं, लेकिन उनके विरोधी लगातार ये कहते हैं कि बहन जी भैया 5 करोड़ 2 करोड़ करोड़ों की बात लोग करते हैं। लेकिन दोस्तों आज तक किसी ने सबूत नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ बहन जी पर आरोप लगाए। वो आरोप तब लगाते हैं लोग जब पार्टी से निकल जाते हैं या निकाले जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी गद्दार टाइप के लोग हैं जो बहन जी पर इस तरह के आरोप लगाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं अभी उपचुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है और जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया है, उससे लग रहा है दोस्तों कि बसपा इस बार चूकने वाली नहीं है और जो भी प्रत्याशी बसपा के होंगे उनको पूरा का पूरा जो मौका है वो मिलने वाला है इस चुनाव में। तो दोस्तों 3 नाम फाइनल हो गए हैं, 3 नाम। कटहरी से अमित वर्मा, फूलपुर से शिवबरन पासी और मझवा से दीपक तिवारी। इसके बाद दोस्तों कुछ और भी नामों का ऐलान किया जाएगा। अब 7 सीटों पर और भी नामों का ऐलान किया जाएगा। आज या कल में दोस्तों ये भी नाम फाइनल हो जाएंगे। बहरहाल 3 नाम सामने आ चुके हैं। अभी किसी ने उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। सबसे पहले बसपा सुप्रीमो ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिन्हें कहा जा रहा है भाई ये अभी प्रभारी हैं, लेकिन दोस्तों मान के चलिए ये प्रत्याशी ही हैं। सूची में इनका नाम तो नहीं है, लेकिन ये प्रत्याशी ही हैं। बहरहाल अमित वर्मा का नाम एकदम फाइनल है। अमित वर्मा ही कटहरी से उम्मीदवार होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है बसपा इस बार 10 में से कितनी सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।